बहुत टिपिकल बिहारी ह्यूमर है, जैसा लालू बात करते हैं ना, विदाउट अ स्माइल डेडली डायलॉग डिलीवर करते हैं वो। हम सब अकाल को बहुत पसंद करते हैं सर। एवरीबडी लव्स गुड ड्राउट। ये 30 साल में कुछ चीजें बदला है? फॉर सम पीपल इट हैज गॉट बेटर, फॉर अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल, फॉर अ लॉट ऑफ पीपल और खराब हो गया। कौन सेक्शन बेनिफिट किया? सबसे पहले एलिट सेक्शन बेनिफिट हुआ, मेजॉरिटी सेक्शन उसका देखो माइग्रेशंस और बढ़ गई। आपका बड़ा बड़ा टेक्सटाइल इंडस्ट्री आपने बंद कर दिया। कांग्रेस मैनिफेस्टो कहता है कि देयर शुड बी अर्बन एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। करेक्ट, एब्सोल्युटली। और अशोक गहलोत जी ने इंट्रोड्यूस किया राजस्थान में। पी साईनाथ, वेलकम टू बिहार, पटना। आज आपको मनोज श्रीवास्तव मेमोरियल लेक्चर में सुनने का मौका मिला। अपने रूरल जर्नलिज्म के बारे में बहुत सारी चीज़ें बात की। आपका फेमस बुक जो आपको रेमन मैग्सेसे से अवार्ड दिया, कि आपने कहा कि ये किताब का शीर्षक एवरीवन लव्स ए गुड ड्राउट, एंड इवन द हिंदी किताब उसका ट्रांसलेशन जो हुआ था तीसरी फसल, ये बिहार के कोई एक किसान से बात करते हुए आपको ये इसके बारे में आइडिया आया। उसके बारे में कुछ बात करें? हाँ, उस ज़माने में वो जो झारखंड राज्य है आज, उस ज़माने में वो साउथ बिहार था। मैंने लातेहार पलामू में लैंड हुआ 93 सितंबर अक्टूबर में, और ये छोटा किसान मेरे साथ घूम रहा था। उसका नाम था राम लखन। तो मैंने कहा देखो यार, मैं ये BDO CO उनको मिलना है, जाएंगे हम ऑफिस में। तो वो गया तो एक भी अफसर बैठा नहीं वहाँ, बिल्कुल डेजर्टेड था सब ऑफिसेस। तो आधा एक घंटा के बाद मैंने पूछा, राम लखन जी लोग सब कहाँ गया? सर वो लोग सब विदाउट अ स्माइल। ये बहुत टिपिकल, मेरे ख्याल में ये बहुत टिपिकल बिहारी ह्यूमर है, जैसा लालू बात करते हैं ना, विदाउट अ स्माइल डेडली डायलॉग डिलीवर करते हैं वो लोग सब। सर वो सब चले गए तीसरी फसल लाने के लिए। तो मैंने कंफ्यूज हो गया, यू नो, आई डिड नॉट वांट टू शो दैट आई वाज इग्नोरेंट एंड स्टूपिड। मैंने एक हिस्ट्री स्टूडेंट फ्रॉम JNU, मैंने कहा देखो यार राम लखन, मैं जानता हूँ, रबी जानता हूँ, खरीफ जानता हूँ, 150 साल पहले एक ज़ईद भी था, लेकिन आप तीसरी फसल बता रहे, ये क्या है? वो बोल रहे ड्राउट रिलीफ सर। ड्राउट रिलीफ को तो आई सेड व्हाट, ड्राउट रिलीफ तीसरी फसल बोलते हैं आप लोग? हाँ जी, यहाँ तो हम सब अकाल को बहुत पसंद करते हैं सर। एवरीबडी लव्स गुड ड्राउट। हम सब अकाल को बहुत। और उसने एक्सप्लेन किया पैसा कहाँ आते हैं, कैसा डिस्ट्रीब्यूट होगा। पहला कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ जाते हैं, उसके बाद कुछ 10 पैसा नीचे मिलेगा। तो यही उसका ओरिजिन ऑफ द टाइटल, एवरीबडी लव्स गुड ड्राउट। और मैंने इतना टोटली कंफ्यूज हो गया जब वो बताया वो सब तीसरी फसल लाने के लिए गया सर, विदाउट अ स्माइल। तो अभी इतने साल के जो जर्नलिस्ट एक्सपीरियंस में अभी आपने किताब, ये कह रहे हैं कि ये रिसर्च कर रहे थे 83 में, 93 में, 93 में, में करीब 30 साल से ऊपर हो गया। ये 30 साल में कुछ चीज़ें बदला है? देखो दोनों तरफ बदला है। देखो एक तो फॉर सम पीपल इट हैज़ गॉट बेटर, फॉर अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल, फॉर अ लॉट ऑफ पीपल और खराब हो गया। ये सिर्फ बिहार में नहीं है, हर जगह ऐसा ही है। एक सेक्शन तो बेनिफिट हुआ, लेकिन मेजॉरिटी सेक्शन उसका देखो माइग्रेशंस और बढ़ गई। कौन सेक्शन बेनिफिट किया? एक सबसे पहले एलिट सेक्शन बेनिफिट हुआ, दूसरा मिडिल अपर मिडिल क्लास में एक स्ट्रेटा बेनिफिट हो गया। तो आप नंबर देख लीजिए, 2011 का सेंसस में
हमको ये दिखता है लार्जेस्ट माइग्रेशंस, मतलब 2001 और 2011 के बीच में लार्जेस्ट माइग्रेशंस इन आवर हिस्ट्री, पार्टीशन से भी ज़्यादा था माइग्रेशंस वो 10 साल में। पार्टीशन का 10 साल में बिटवीन 51 सेंसस 61 सेंसस उतना नंबर्स नहीं मिल रहा था। पार्ट टाइम किसान नहीं है, फुल टाइम मतलब जो कम से कम हमारा सेंसस के प्रकार, बिकॉज पेन नहीं था, because the agrarian crisis brought on by new economic policies is killing them. देखिए next census 2001 to 2011, 2001 से 2011 का सेंसस में दिख रहा है कि 7.7 मिलियन और किसान ड्रॉप आउट हुआ एग्रीकल्चर से, मतलब 15 मिलियन, 150 लाख लोग 20 साल में फुल टाइम किसान, जिसका मतलब है कम से कम 180 दिन खेती में जुड़ा हुआ है, 180 डेज और मोर, जैसा रेगुलर सेंसस डेफिनेशन है हर ऑक्यूपेशन के लिए। तो अगर 150 लाख खेती बाड़ी छोड़ दिया, इसका मतलब वी आर लूजिंग फार्मर्स एट द रेट ऑफ 2040 एवरी डे एवरेज। अब गिन लीजिए 150 लाख 20 साल। बट मैनी वुड से दैट्स अ गुड थिंग कि फार्मिंग में जितने एंगेज्ड हैं उनका नंबर घटना चाहिए। That all the mainstream economists, government thought that was a very good thing. लेकिन वो कहाँ जाने वाला है? आप दूसरा अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट दिया, हाँ, पब्लिक सेक्टर का एम्प्लॉयमेंट 2 मिलियन से ज़्यादा काट दिया, तो वो कहाँ गए? They came to the people who are proud farmers come and work in our homes in Mumbai and as driver, as माली। मेरे घर में पुणे से तालेगांव है एक एरिया पुणे के पास, जो हमारे घर में वो महिला आती हैं जो क्लीनिंग वीनिंग सब करती हैं, साफ वाफ करते हैं। शी इज़ अ स्किल्ड फार्मर। अभी छोड़ दिया हमारे को, लेकिन अभी भी हर दिवाली टाइम या अक्टूबर नवंबर में जो रबी के टाइम में वो देते हैं हमको 5 किलोग्राम ब्राउन राइस। अच्छा, गुड। बट टेल मी, तो आंसर क्या है कि हम फार्मिंग प्रोफेशन को स्ट्रेंथन करना होगा, क्योंकि द ओनली वे farmers can go to the manufacturing sector. जो manufacturing that we have missed that हुआ bus. नहीं, we have missed that bus. So सर्विस सेक्टर सारे लोगों को अकोमोडेट कर नहीं सकता, जो कि इंडिया का सबसे मेन एक भी नहीं अकोमोडेट कर सकता। देखो, मैं इन्फोसिस में गया। इन्फोसिस इज नॉट फार फ्रॉम मांड्या डिस्ट्रिक्ट। मांड्या और हसन साउथ इंडिया कर्नाटका में हाईएस्ट रेट ऑफ किसानों का आत्महत्या मैक्सिमम वो दोनों डिस्ट्रिक्ट में, कर्नाटक में। और मैंने देखो इन्फोसिस कैंटीन में, आप देखिए लोग मिलेगा आपको कैंटीन में मिलेगा जो एक ज़माने प्राउड किसान था। देखो, किसान सिर्फ एग्रीकल्चर का कोलैप्स नहीं हुआ यार, उसका पूरा दुनिया कोलैप्स हो गया। इस देश में 80, 80s तक, 90 तक एक प्राइड रहा, मैं किसान हूं सर, अगर आप पूछेंगे तो। अभी कोई नहीं कहता ऐसा, वो प्राइड गया, उसका यूनिवर्स कोलैप्स हो गया। द प्राइड ऑफ बीइंग अ फार्मर वो गई पूरा। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि एग्रीकल्चर में वो वी हैव डिस्ट्रॉयड इट बाय डिजाइन। हमारा एक नोशन था रूलिंग एलीट में कि यूएसए जैसा किया, 1% फार्मर्स तो पूरा देश को फीड कर रहा है, ठीक है। यहाँ भी हम 3% में कर सकते हैं, और बाकी 97% वो क्या करेंगे? दे शुड लाई डाउन एंड डाई। आप यू हैव नो राइट, nobody has a right to take off a person's livelihood without having him
ए प्रॉपर ऑल्टरनेटिव। जो एक सोल्यूशन कहा जाता है, जैसे बांग्लादेश अभी क्राइसिस में है, कि बांग्लादेश में गारमेंट इंडस्ट्री को उन्होंने रेज किया, शेख हसीना स्पेशली, एंड जिसके चलते साइजेबल चंक ऑफ द फार्मर्स को वहाँ एकोमोडेशन मिला। एंड एक आर्गुमेंट होता है कि इंडिया में वी लेबर इंटेंसिव गारमेंट इंडस्ट्री इज ए लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री, बट उसको हम इंकरेज नहीं कर पाए। लेदर इंडस्ट्री या गारमेंट इंडस्ट्री दोनों को हमने इंकरेज नहीं कर पाए। हमारा एंटायर फोकस वाज ऑन सर्विस फैक्टर इंडस्ट्री। सर्विस इंडस्ट्री में हमने अच्छा किया, बट वो कम लोगों को अकोमोडेट कर पाता है। तो इज इट अ सोल्यूशन कि वी शुड हैव लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज बट दैट वी आर नॉट सक्सीडिंग एट ऑल? वो सेक्टर वाइज देखना पड़ेगा, लेकिन सिर्फ एनकरेज नहीं। आप देखिए, हमने लेट अलोन गारमेंट इंडस्ट्री एनकरेजमेंट, आप देखिए दो जगह देखिए। एक तो हैंडलूम्स में, रिचेस्ट हैंडलूम्स एंड वीविंग सोसाइटी इन द वर्ल्ड, उत्तर प्रदेश का जो अंसारी कम्युनिटी बोलते हैं, दे आर द बिगेस्ट फार्मिंग ग्रुप इन द प्लैनेट। 14 लाख लोग हैं अंसारी, वो वीवर्स है, जुलाहा है। हैंडीक्राफ्ट्स हैंडलूम्स इज द सेकेंड बिगेस्ट इंडस्ट्री, सेकेंड बिगेस्ट एम्प्लॉयमेंट सेक्टर आफ्टर एग्रीकल्चर इन इंडिया। वो भी हम खत्म कर दिया। द रिचेस्ट हैंडलूम ट्रेडिशंस इन द वर्ल्ड आर एंडेंजर्ड, दे आर कोलैप्सिंग। पावरलूम गया, इसमें पावरलूम में चले गए और आगे चले गए। दूसरी बात, आपका बड़ा बड़ा टेक्सटाइल इंडस्ट्री आपने बंद कर दिया। यू डोंट वांट लेबर इंटेंसिव, तो वो बंद कर दिया। मैं आपको एक कैलकुलेशन देता हूँ जो बबानी दे, मनमोहन सिंह जी का टीचर था, इकोनॉमिस्ट। वो एक मीटिंग में एक नंबर हमको बताया, पब्लिक मीटिंग में कोलकाता में बताया, अगर हम हर व्यक्ति, हर नागरिक को उसका लिविंग स्टैंडर्ड सिर्फ इतना इम्प्रूव करेंगे जहां हर आदमी 2 मीटर क्लॉथ खरीद सकते हैं, आपका जितना बंद हुआ टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज जो है सब खोलना पड़ेगा और 500 ऐड करना पड़ेगा। बाय इम्प्रूविंग द लिविंग स्टैंडर्ड्स ऑफ द ऑर्डिनरी इंडियन टू द एक्सटेंट वेयर ही कैन परचेस 2 meters मोर ऑफ क्लॉथ, you will reopen all the closed textile industries. You will have to open 500 new ones to meet the demand. So improving the lives of people, yes, it's not just in India. Other countries have done it. Vietnam did it. China did it. But सवाल ये आ रहा है कि आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री को भी फॉर्मलाइज कर सकते हैं, जिसमें आपके लार्ज नंबर ऑफ रिक्रूटमेंट हो सकते हैं। लेकिन ये आर्गुमेंट होता है कि इंडिया में लेबर लॉज आर सो स्टिफ दैट कोई इंडस्ट्री सक्सीड नहीं कर पाएगा। बांग्लादेश में गारमेंट इंडस्ट्री सक्सेसफुल हुआ क्योंकि लेबर लॉज वर फ्लेक्सिबल, एंड गवर्नमेंट ने ये अलाउ नहीं किया कि यू विल हैव टू बी इंडस्ट्रियलिस्ट हैव टू बी फोर्स्ड बाय दिस प्रोसेस। ये सही नहीं है मेरे ख्याल में। देखो, इफ यू लुक, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लेबर कोड्स देखिए, लेबर कोड इज इनफ्लेक्सिबल, एंटी वर्कर इनफ्लेक्सिबल, जो लेबर कोड्स लाया है। ये लेबर कोड अभी लाया है। हाँ। सर, कोविड-19 पैंडेमिक पीरियड में इंप्लीमेंट किया सबसे पहले उत्तर प्रदेश और गुजरात, जहां 12 hours डे। देखिए, यू आर नॉट इम्प्रूविंग द लिविंग स्टैंडर्ड, यू आर डिप्रेसिंग द लिविंग स्टैंडर्ड। 8 hour वर्किंग डे वो गोल्ड स्टैंडर्ड है लेबर में। पूरा दुनिया में आप पहला देश है जो वर्किंग आवर्स को एक्सटेंड कर रहे हैं। और नारायण मूर्ति जी कह रहा है कि 70 hours। कर्नाटक गवर्नमेंट तो 14 hours कर दिया। तो ये सब बहुत ऑपोजिशन है उसमें। इट इज़ नॉट सो इजी टू डू। और सिर्फ एक्सटेंडिंग वर्किंग आवर्स नहीं, वो 4 घंटे के लिए आपका ओवर टाइम नहीं मिलेगा, प्रो रेटा पेमेंट।
पहला 8 घंटा को कितना मिल रहा है घंटे पे, वही मिलेगा आपको 4 घंटा. दिस इज अगेंस्ट एवरी लेबर नॉर्म एंड एथिक एंड प्रोटोकॉल इन द वर्ल्ड. बट अपेरेंटली जो आर्गुमेंट ये दे रहे हैं कि इवन जो बीजेपी के ट्रेड यूनियन है बीएमएस भी इसको स्ट्रांगली अपोज किया है, जिसके चलते इवन उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट, गुजरात गवर्नमेंट उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं. एंड उसके चलते वो कह रहे हैं कि ये लॉज इन दैट प्लेस इज़ फाइन, बट सवाल आता है कि उसके चलते फिर आप एंटी वर्कर बनते हैं बाई एनफोर्सिंग द लॉ, सेइंग दैट नहीं हमको लेबर को बेनिफिट देना चाहिए, तो आप एंटी वर्कर बनते हैं क्योंकि ज़्यादा नंबर ऑफ पीपल आर नॉट बीइंग एकोमोडेटेड. ये आर्गुमेंट को आप कैसे काउंटर करते हैं? ये बात दीजिए, एक बात दीजिए. ये पहली बात, वो जॉब्स नहीं आने वाला है. लोग सब कम कर रहे हैं काम. अभी एआई भी आ चुका है. वो जो सर्विसेज इंडस्ट्री में, अरे ये भी मुझको अच्छा नहीं लगता है कि सर्विसेज इंडस्ट्री हम बोलेंगे तो सब लोग सोचते हैं कि हम आईटी के बारे में बोल रहे हैं. आईटी इज़ वन स्मॉल पार्ट ऑफ सर्विसेज इंडस्ट्री. आपका सड़क पे जो है वेंडर, वो भी सर्विसेज इंडस्ट्री है. आपका वेटर जो है होटल में, वो भी सर्विसेज इंडस्ट्री है. दे आर द लार्जर सेक्टर ऑफ द सर्विसेज इंडस्ट्री. लेकिन हम सब ध्यान देते हैं इनकम टैक्स, आईटी को. मैं आपको पिछले 10 साल में आईटी इंडस्ट्री सुपर प्रॉफिट्स बना के हर साल 50,000 टॉप 7 आईटी कंपनीज इन 2017 उनका प्री टैक्स प्रॉफिट्स था 23,000 करोड़. 23,000 करोड़ और 23,000 करोड़ प्रॉफिट लेके 76,000 जॉब्स काट दिया. हाँ, AI has reached IT इंडस्ट्री ऑल्सो. वो एक बात. दूसरी बात, इतना अभी ये देखो मिडिल क्लास जो IT बूम में बेनिफिट किया, आप देखिए उसको क्या हो रहा है. अगर आप एक ITI या IIT से आया, तो मैंने एक प्लेटफॉर्म पे आपको आप एक प्लेटफॉर्म पे ट्रेन किया. हो सकता है कि एक दिन में C+ या अभी पाइथन और जो भी हैं, आपको एंट्री लेवल जॉब में यू आर गेटिंग 1 लाख 120 130. 20 साल में आपका सैलरी बढ़ गया. यू आर अर्निंग 2.5 lakhs 3 lakhs वट एवर. मैं मालिक हूँ. आपको जो वो 15 साल में 10 साल में आप लॉयल काम किया मेरे लिए, लेकिन आई नेवर अलाउड यू टू नो लर्न न्यू प्लेटफॉर्म्स. यू आर यूजफुल टू मी ऑन जावा पाइथन. यू आर यूजफुल टू मी ऑन जावा पाइथन प्लेटफॉर्म. तो उसी में आप 10 12 15 साल के बाद बहुत नया प्लेटफॉर्म आ गया. आपका वो स्किल्स नहीं है, इसलिए कि मैं आपको रीट्रेनिंग कभी नहीं दिया. इसलिए कि आपका काम पे मुझको $100 पर वर्किंग आवर बिलिंग हो रहा है यूनाइटेड स्टेट्स में. ओके, आप पहली जब आया आपका बिलिंग $13 था, अभी $150 तक है. नाउ आई लुक एट न्यू मिनी, बहुत नया जनरेशन आ रहा है. तो अभी क्या रीस्किलिंग इज इम्पोर्टेंट? नॉट ओनली रीस्किलिंग, ये देखो ये प्लान ऐसा है, ये मैकडोनल्डाइजेशन ऑफ इंडस्ट्री. मैकडोनल्ड्स में कैसा करते हैं, मैकडोनल्ड्स का असेंबली लाइन प्रोडक्शन है. अगर हम सब मैकडोनल्ड्स में काम कर रहे हैं, एक भी आदमी को पूरा प्रोडक्शन प्रोसेस कंट्रोल नहीं है. हाँ, आप मस्टर्ड डालते हैं, मैं टमाटर डालता हूँ, वो ब्रेड बेक करते हैं माइक्रोवेव में. इफ वी लीव मैकडोनल्ड्स वी हैव नोवेयर टू गो. वी हैव नॉट लर्नड एनीथिंग. आई कैन वर्क दैट 10 years. I know how to put mustard.
ये असेंबली लाइन सिस्टम है. तो आई एम डी स्किलिंग यू, नॉट स्किलिंग यू. सो in the IT industry, many of my young students who are at the prime, earning 3 lakhs, 4 lakhs, etc., they are suddenly without jobs. और बेचारा तो they were doing well, तो एक 4-5 EMI होगा, बैंक लोन, बेटे का एजुकेशन यूएसए में, हेल्थ इंश्योरेंस का इतना. अभी तो सुनिए. तो हाउसिंग लोन का EMI, व्हीकल लोन का EMI, सडनली यू आर विदाउट अ जॉब. क्या करेंगे आप? इसलिए कि आई एम गेटिंग न्यू पीपल फ्रॉम ITI, द इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी, वो 40,000 में आ रहा है. 25,000 इन्फोसिस का अभी certain recruits have joined 25,000 rupees. तो ये मिडिल सीनियर ग्रुप जो बहुत स्किल्ड है उसको हटा दिया. Absolutely. अभी तो that kind of termination happening and new products are 25,000-30,000 में. And AI is coming. AI has come. Coming नहीं. Absolutely. It has come. मैं आपको कह रहा हूँ कि जो भी आपको करना है, एक प्रिंसिपल है मेरे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में. फॉर मी द इशू इज जस्टिस. आपका कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहते हैं प्रियम्बल में? जस्टिस फॉर ऑल, सोशल, इकोनॉमिक. हाउ कैन जस्टिस बी डिलीवर्ड? व्हाट्स द फॉर्मूला? उसमें जस्टिस कैन बी डिलीवर्ड बाय मेकिंग एनफोर्सेबल सम ऑफ द directive principles of state policy. The right to work. NREGA is a life jacket. It is necessary but not sufficient. और 100 दिन में आप क्या करेंगे? आप एक ब्लूप्रिंट अगर बनाएंगे राइट टू वर्क की. राइट टू वर्क. हाउ विल दैट वर्क आउट? माने आप राइट टू वर्क which should mean कि every eligible young man and young with woman, a certain age, young man and women, every youth will get a job on qualifying some exams, or what would be the way? I'm saying this, that if you have one, even whichever sector you are looking at, देखिए राइट टू वर्क, अभी हम राइट टू वर्क के नाम पे MNREGA लाया, मनरेगा. लेकिन मनरेगा इट इज़ नॉट, वो क्लेम करता है कि हम डिमांड ड्रिवन प्रोग्राम है. लेकिन अगर आपको डिमांड ड्रिवन प्रोग्राम 100 दिन क्यों? अगर डिमांड ड्रिवन प्रोग्राम, I should get the work when I need it, not when you say you will give it to me. That demand-driven program has to be there, number one. Number two, for Bihar, I think it is very important. देखिए लोग क्यों छोड़ के जा रहे हैं? NREGA साइट में आप जाएंगे बिहार में, खाली पड़ा, इसलिए कि 100 दिन में हाउस होल्ड, 8 मेंबर का हाउस होल्ड 100 दिन कितने दिन में खत्म करेंगे? It's for household 100 days. In 10-12 days, the household will finish your 100 days. Okay? तो बाकी कहाँ करेंगे? अगर मुंबई में जाके कंस्ट्रक्शन एक एरिया में करेंगे, वहाँ 30 दिन 40 दिन मिलेगा. फिर सांगली, ठाणे, पुणे में जाके, लेकिन उन लोग को क्या होगा? उनका बाल बच्चे कभी स्कूल में जाने वाला नहीं, इसलिए कि वो परमानेंट. तो ये जो कांग्रेस मैनिफेस्टो कहता है कि देयर शुड बी अर्बन एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम. करेक्ट, एब्सोल्युटली. और अशोक गहलोत जी ने इंट्रोड्यूस किया राजस्थान में. लेकिन मैं कह रहा हूं कि जो वो सब ठीक है, लेकिन कम से कम आपको देना पड़ेगा मनरेगा में 750 रुपया पर डे मिनिमम. I would prefer 850, but many of my colleagues agree on this figure of 750 minimum. ये criticism of मनरेगा है कि ये खाली चालू फुर्ती है, इसमें कोई प्रोडक्टिव आउटपुट होता नहीं है. नहीं, सही नहीं है. That is not true. There are states where productive assets have been done. In fact, Rajshekhar Reddy in his time in Andhra Pradesh made a huge success of the program. Migrations fell immediately. जब 1993 में जब मैंने
महबूब नगर अभी जो तेलंगाना में है, उस ज़माने में आंध्रा में था। 1993 में मैंने बस लिया महबूब नगर से माइग्रेंट्स के साथ, महबूब नगर से मुंबई। वो 48 आवर्स तक हुआ, 3 बस चेंज होके। 2003 में गया और उस ज़माने में 90s तक, लेट 90s तक हर हफ्ते एक बस रहा महबूब नगर से। 2003 में 47 बसेस अ वीक। आप देखो, सोचो कितना डिस्ट्रेस माइग्रेशन चल रहा है। आपका टैलेंट, आपका लेबर सब भाग के जा रहा है। ये हो रहा है बिहार को भी। तो व्हाट विल यू प्रीफर कि इन लोगों को जो आपने कहा कि 750 रुपये डेली दें, या द अदर सजेशन जो है 100 दिन को बढ़ा करके 200 दिन करें? Which is the preferable I'm saying option? whichever you cannot, whatever number of days you do, it has got to be 750 rupees a day for it to be worth it for that person to do the work.